यहाँ से फिर इधर नीचे चलना पड़ेगा, सीढ़ियाँ अंदर यहीं से हम देखेंगे। ये जोर स्थल है, ये जोर स्थल है। हाँ ये जोर दरवाजा है। हाँ जोर जहाँ बंद कर लिया था ना। हाँ मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ नीचे चल के। ये जो है इसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा ने गुजरात और मालवा, इन दोनों जगहों पे, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, इन दोनों पे विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिल का स्तंभ बना हुआ है, विजय का प्रतीक। कितना पुराना है जी? ये 14वीं सदी का बना हुआ है। 14वीं सदी का, ठीक है। और इधर जौहर स्थल है आगे की साइड में, वो वाला। हाँ ये सामने, यहीं हम आगे जाएंगे, आगे चलेंगे, वही बताता हूँ चलो जौहर स्थल के बारे में। वहाँ से ये रास्ता आता है और इसी रास्ते से रानियाँ सती होने के लिए यहाँ आई। ठीक है। और इस तरफ ये पूर्वी जौहर द्वार है, ये उत्तरी जौहर द्वार है। दोनों जौहर द्वार के बीच में ये जौहर स्थल है। हाँ। 12वीं सेंचुरी के अंदर यहाँ पे सबसे खूबसूरत रानी हुई थी, रानी पद्मनी। रानी पद्मनी के बारे में ये कथा है कि वह जो पानी पीती थी तो गले से उतरता हुआ नजर आता था। रानी की खूबसूरती के चर्चे सब तरफ से। तो अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था। उसने यहाँ के राजा से ये कहा कि वो रानी का चेहरा देखना चाहता, लेकिन घूंघट प्रथा और पर्दा प्रथा उस वक्त थी। कोई भी लेडीज को अपना, जो राजपूत होता है वो राजा अपने किसी और को चेहरा नहीं दिखाता। तो बादशाह ने यहाँ आकर के इस किले को घेर लिया। और जब किले के अंदर राशन यहाँ का ख़त्म हो गया, अनाज की कमी आई, तो उसके बाद यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए बादशाह के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि रानी का चेहरा बादशाह को दिखाया जाएगा और उसके बाद बादशाह ये किला छोड़ करके चला जाएगा। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ के बाद बादशाह को फोर्ट में लाया गया और रानी की जगह पे, रानी के चचेरे भाई को लेडीज़ की वेशभूषा में रानी की जगह पे बिठाया गया। और पद्मनी महल जो बना हुआ है रानी का, ग्रीष्मकालीन महल, उस महल की सीढ़ियों पे बिठा करके सामने की साइड में, अपोजिट साइड में जो महल बना हुआ, दासी महल, जो बगीचा भी है रानी पद्मनी का, उसके अंदर एक रूम है। रूम में मिरर लगाया गया। मिरर की अपोजिट साइड में बादशाह को खड़ा किया गया। और डीप साइड में नीचे स्टेप्स है, वहाँ पर बिठा करके उनको चेहरा दिखाया गया। चेहरा दिखाने के बाद बादशाह को छोड़ने के लिए किले के बाहर गए यहाँ के राजा। यहाँ के राजा उनसे बातें करते हुए वहाँ जा पहुँचे जहाँ पर उन्होंने पहले ही षड्यंत्र रचा हुआ था और राजा को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद में किले के अंदर उसने मैसेज पहुँचाया कि अगर आप राजा को फ्री करवाना चाहते हैं तो रानी को हमारे पास भेज दीजिए। फिर रानी के जो भाई थे, गोरा और बादल, चचेरे भाई और अंकल रानी के, जो यहाँ के सेनापति थे उस वक्त, गोरा और बादल, तो उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि गोरा और बादल 700 पालकियाँ सजा करके उनमें नीचे की तरफ जा करके युद्ध लड़ेंगे। और बादशाह के पास ये मैसेज पहुंचाया गया कि रानी किले के बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन रानी अपनी सारी दासियों के साथ किले के बाहर आएगी। बादशाह एग्री हो गया। 700 पालकियाँ सजाई गई। उन पालकियों में लेडीज़ की वेशभूषा में सोल्जर्स बैठे और 4-4 सोल्जर्स उनके साथ हर एक पालकी के साथ चले। 700 पालकियाँ किले के बाहर पहुंचती है। कुछ हजार सैनिक, लाखों के सैनिकों के साथ जब राजा एग्जैक्ट वो पोजीशन पाते हैं जहाँ राजा को किडनैप किया होता है, वहाँ जाकर के राजा को फ्री करवाते हैं गोरा और बादल उस जगह पे जाकर के। और उन्हें पता था कि इस इतनी बड़ी सेना से हम युद्ध लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी वो युद्ध लड़े धर्म के लिए। और उस युद्ध के अंदर सैनिक तो सारे वीर गति को प्राप्त हुए। और जो रानी पद्मनी थी, जो यहाँ की सिसोदिया कुल की जगदम्बा थी, वो 16,000 लेडीज़ के साथ में इसी जगह पे जौहर किया। फर्स्ट टाइम सती हुई थी रानी 16,000 औरतों के साथ इसी स्थल पे। ये पूरा आग गाली थी ना पूरी में? हाँ, यहाँ पहले गड्ढा था। हाँ, गड्ढा था। हाँ। उसको बाद में भर दिया गया। हाँ। अभी भी जो यहाँ का राजवंश है, जो उदयपुर रहते हैं, समौर बाग, वो हर वर्ष आते हैं। हाँ। चैत्र मास की एकादशी को जौहर मेला लगता है और यहाँ का राजपूत जो है, और राजपूत के साथ भी दूसरी समाज के लोग भी यहाँ इकट्ठा होते हैं और मेला सा लगता है। नीचे से पैदल ही आना जाना होता है। बाइकल उस दिन ऊपर नहीं आते हैं। ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। वो सामने बोला। हाँ जी। और ये जौहर गेट। हाँ, जौहर दरवाजे के नाम से उत्तरी जौहर द्वार और ये पूर्वी जौहर द्वार। ठीक है। और वो सामने जो बना है ये पुराने मंदिर है। मंदिर, हाँ। जब रानी ने जौहर कर लिया तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया, लेकिन उसे न रानी मिली। उसने गुस्से में आकर के अपने सैनिकों को बोला और सारे मंदिरों को खंडित करवाया, मूर्तियों को खंडित करवाया, क्योंकि जो सैनिक थे वो तो युद्ध में मर गए।
और बाकी जो लेडीज़ थी वो जौहर में। कुछ भी नहीं बचा। हाँ जी। और जो मूर्तियाँ थी, जो महल थे, उनको उन्होंने तोड़ फोड़ की। एक भी मूर्ति ऐसी बची नहीं है जिसको खंडित नहीं किया हो। यहाँ फिर जो- बाद में जो राजा हुए उन्होंने उसका रिनोवेशन करवाया, उनमें मूर्तियाँ लगवाई। ये वैसे ही छोड़ दिया ना सभी, ये नहीं। हाँ, ये विदेशी आक्रांताओं से 3 टाइम यहाँ पे जोहर हुआ सर। पहला जोहर किया था रानी पद्मिनी ने, सेकंड जोहर हुआ था रानी कर्णावती के समय कब में। हुआ था? ये 15th सेंचुरी में हुआ सेकंड। सेकंड। हाँ, तब भी और लास्ट 16-17 के बीच में। जब तब किसी ने सेकंड टाइम में गुजरात का सुल्तान आया था बहादुर शाह, और लास्ट टाइम में अकबर। अकबर 3 टाइम हुआ। जॉर्ज 3 टाइम जोहर हुआ यहीं पे। उज्जैन के राजा आए हुए थे यहाँ मेहमान के तौर पे, हाँ जी। तो उन्होंने यहाँ पे अपने पहचान के तौर पर ये मंदिर छोटा बना करके, ये वाला सामने हाँ जी, मेहमान के तौर पर आए थे रहने के लिए, उन्होंने ये बनवाया था। और इसके अंदर एक ही चट्टान के ऊपर त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। समितेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी के पास में निकट में है गोमुख कुंड, वो सामने वाला जो है। इसके जस्ट आगे है। ये कौन सा है सामने वाला? ये तो मंदिर है सर। मंदिर, ये भी मंदिर है और ये भी मंदिर। हाँ जी। मंदिर का क्या ये नाम? मंदिर ही है अंदर। हाँ, एक ही मंदिर है ये। हाँ, इसका नाम है समितेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ तो दर्शन करवा दो आप। इधर तो नहीं जाना, इधर नहीं, इधर ही जाना है। सामने मंदिर है। हाँ है ना? वो नहीं। ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। हाँ ਹਾਂ ਤੀਰ कितने बनाया? ਆ ਦੇਖੋ ਤੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇਖੇ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਲਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਲਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਝਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਐਸਾ ਨਾ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਚੂਚੂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਲੱਗਦਾ ਕੰਧਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਖੱਡੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਖੜੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਪੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਆ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਕਿਲਾ। ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ।
ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਏ ਨਾ ਮੰਦਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਖਿਲਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਉੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਫੜੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥ ਵੱਲ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵੱਲ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। जी का मंदिर था लेकिन खंडित होने के बाद में इसमें भी पूजा नहीं होती। ये बात इधर का है ना? नंदी इधर रखा हुआ। ਹਾਂ ਨੰਦੀ यहाँ था ਪਹਿਲੇ ਨਾ। हाँ शिवजी महाराज ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਗਿਆ भाई? यहाँ नीचे गोमुख टैंक है, 1200 वर्षों से कंटिन्यू पानी आ रहा है। यहाँ से? हाँ वाटर कहाँ से आते पता नहीं। पानी कहाँ से आता है इसका पता नहीं। हाँ, चलिए और रानी पद्मिनी की प्रतिमा है अंदर, हाँ। क्योंकि रानी अपनी दासियों के साथ यहाँ नहाने के लिए आया करती थी। ये सामने गुफा बंद है लिखा हुआ। गुफा बंद है, अंदर गुफा है। हाँ ये सुरंग के रास्ते से रानी अपनी दासियों के साथ यहाँ पे नहाने के लिए आते, वहाँ से आती थी वहाँ जो कुंभा महल हाँ, बना हुआ है वहाँ से रास्ता। जहाँ से तो इस रास्ते को बंद कर दिया है। और ये रानी पद्मिनी की प्रतिमा है। इसमें दर्शाया गया है कि रानी एक हाथ में मिरर है, एक हाथ मुंह पे उंगली लगा करके मिरर में अपना चेहरा देखते हुए विचार कर रही है कि ईश्वर परमात्मा मुझे इतना खूबसूरत नहीं बनाता तो चित्तौड़गढ़ में विनाश नहीं होता। जो खिलजी ने फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया, कई हजार सैनिक युद्ध में मारे गए, कई लेडीज जल के मर गई। रानी सती हुई थी इसलिए सती माता के रूप में इनकी पूजा होती है। फर्स्ट टाइम बताओ आप। बताओ। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेहमान आए। ठीक है जी। मेहमान आए थे, रानी इतनी खूबसूरत थी, पानी पीती तो कट में दिखता, पान खाती तो जाग में दिखता। अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब हो गई कि ऐसी खूबसूरत रानी अपन के महल में होनी चाहिए। लेकिन पद्मा रानी ने हार नहीं मानी। भगवान से प्रार्थना की गई, भगवान नारायण मैंने इतनी सुंदर क्यों बनाई? हमारे कारण बेकसूर आदमी मारे गए और कल मेरे को भी जिंदा जलना पड़ेगा। अगर मैं जिंदी नहीं जलूंगा तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे को ले जाएगा, तो मेरी इज्जत जाएगा और हिंदू धर्म जाएगा। तो पद्मा रानी की इज्जत बचाने के लिए रानी ने जान दे दी और अपने हिंदू धर्म की इज्जत बचाने के लिए दुनिया में नाम कमाया। होली के 10 दिन बाद, फागुन के दिन, होली के 10 दिन बाद 11 आती है, उस दिन रानी ने युद्ध किया। लेकिन पद्मा रानी ने हार नहीं मानी और पन्नादार दासी ऐसी सतवंती, तो उसने अपना बेटा का चंदन का बलिदान कराया और उदय सिंह जी को बचाया। उदय सिंह जी उदयपुर बसाया। उदयपुर में अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, आज भी बार राजा का वंश चल रहा। उस जमाने में दासे ऐसी सतवंती, ऐसी धर्म वाली ही, लेकिन अपना बेटा को ये रेपट रख दे तो अपन बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन पन्ना ढाए उसका बेटा का बलिदान कराया और राजा का वंश अभी तक चल रहा है। और ये अखंड दीपक चले, आरती ले लो और प्रसाद। हाँ
ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ। 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਖਤਮ ਬਾਬਰੀ। ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਡੱਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਵੀ ਐ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ये कौन सा गेट है भाई? सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट। ये दरवाजा बहुत पुराना है ना? हाँ जी, पुराना ही है। देखो सुए देखो कितने तिक्के लगे हैं। ये हाथियों के लिए थे, हाथी सर टकरा के गेट तोड़ देते थे। हाँ। इसलिए ये किले लगाए गए ताकि हाथी अपना सर न टकराए और गेट नहीं तोड़े। अभी काफ़ी तिक्के लाया जी। आ जाओ भैया। उस टाइम का दरवाजा इतना मजबूत है, तो उदे खड़ा है। इधर के रास्ता आप देख रहे हैं, टूटे हुए गेट है। सामने यहाँ वाला। इधर नीचे तक 7 दरवाजे थे जिनको तोड़ दिया गया। हाँ ये सूर्य उदय होता है इधर से। हाँ, यहाँ से। हाँ हाँ, इसीलिए इसको सूरजपोल गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से खिलजी आया था। यहाँ इसी तरफ से खिलजी आया था और ये युद्ध का मैदान है पूरा। हाँ देखो अब यहाँ से आप वो सामने पहाड़ी नजर आ रही है, उसको आप ध्यान से देखते हैं, जैसे आदमी लेटा हो उस शेप में पहाड़ी बनी हुई है। हाँ। मुंह, पेट, पाँव, हाँ दानवाकार। और इसी तरफ युद्ध हुआ था। हाँ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਆ। ਇੱਥੇ ਖਿਲਜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਈ ਇੱਧਰ? 7 दरवाजे थे जिसमें से 6 को तोड़ दिया, ये एक बचा है। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਆ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ। ਆ ਪੂਰਾ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਆ, ਸਵਰਗ ਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ, ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਰਨੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਆ ਦੇਖੋ ਝਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੰਡ ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੋਂ ਕੁੰਡ 'ਚੋਂ। क्या है भाई? बना हुआ था, यहाँ से पानी भर जाता था। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਢਾਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰਾਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੜੀ, ਦਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਆਲੂ ਮਟਰ, ਇਹ ਚਟਨੀ, ਬਹੁਤ ਸੈਲਡ।